क्या आप जानते हैं खुद भगवान कृष्ण पर भी शनि देव की नजर लग गई थी। जी हाँ, वो कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें भी शनि की 7.5 झेलनी पड़ी थी। और जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि शनि देव से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, शनि देव को सबसे कठोर ग्रह माना जाता है। कहते हैं कि जिस पर शनि की नजर पड़ जाए उसका जीवन नर्क हो जाता है। राजा भिखारी बन जाता है, अमीर फकीर बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर शनि भगवान पर भी नजर डाल दे तो क्या होगा? यही हुआ था भगवान कृष्ण के साथ। जब उनके बेटे साम का जन्म हुआ, तब शनि देव आए और बोले, कृष्ण, मैं तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, शनि महाराज, आपका आशीर्वाद तो सबको पता है, आप किसी और को दे दीजिए। शनि देव को बुरा लग गया। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता हूं। लोग जो कर्म करते हैं उसका फल मैं देता हूं। कृष्ण बोले, ठीक है शनिदेव, तो मुझे ही आशीर्वाद दे दो, देखते हैं आप क्या कर पाते हो। शनिदेव हंस दिए, बोले, कृष्ण, तुम भगवान हो, लेकिन जब तुम धरती पर मनुष्य रूप में हो तो मेरे नियम तुम पर भी लागू होते हैं। तैयार रहो। और फिर शुरू हुई कृष्ण की 7.5। अब देखिए क्या क्या हुआ। शनि की नजर लगते ही सबसे पहले कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। वो सिर्फ 6 दिन का था जब एक राक्षसी शंबरासुर ने उसे चुरा लिया। रुक्मिणी रोती रही, कृष्ण परेशान हो गए। पूरे द्वारका में हाहाकार मच गया। प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया गया। एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। वो मछली एक राक्षस के घर पहुंची। वहां एक दासी मायावती थी। उसने बच्चे को बचा लिया और पाला। लेकिन कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि उनका बेटा जीवित है या नहीं। फिर एक दिन एक बहुत कीमती माणिक गायब हो गया। पूरे शहर में खबर फैल गई और लोगों ने शक किया कृष्ण पर। हाँ, खुद भगवान कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लग गया। लोग कहने लगे, देखो, कृष्ण बचपन में मक्खन चोरी करते थे, अब माणिक चुरा लिया। कृष्ण की इज्जत पर सवाल उठने लगे। उनकी पत्नियां शर्मिंदा हो गई। दोस्तों ने भी भरोसा खो दिया। कृष्ण को खुद ही जाकर साबित करना पड़ा कि वो चोर नहीं है। उन्हें पता लगाना पड़ा कि असली चोर कौन है। भगवान को अपनी ही सफाई देनी पड़ी। सोचिए कितना अपमान रहा होगा। शनि देव ने यही नहीं रुके। उन्होंने कृष्ण की 8 पत्नियों में झगड़ा करवा दिया। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती सब आपस में लड़ने लगी। कोई कहती कृष्ण मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, कोई कहती नहीं, मुझसे ज्यादा। घर में शांति खत्म हो गई। कृष्ण परेशान हो गए। वो जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। द्वारका का माहौल ही बदल गया। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत आई। कृष्ण के अपने यादव कुल में आपसी लड़ाई शुरू हो गई। भाई भाई से लड़ने लगे, बेटे बाप से लड़ने लगे। एक छोटी सी बात पर विवाद हुआ और पूरा यादव वंश एक दूसरे को मारने लगा। कृष्ण ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। उन्हें अपनी ही आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का विनाश देखना पड़ा। ये सब गांधारी के श्राप का नतीजा था। लेकिन शनि की 7.5 ने इसे और भयंकर बना दिया। कृष्ण बिल्कुल अकेले रह गए। सारे रिश्तेदार खत्म हो गए। जब 7.5 खत्म हुई, तब शनि देव फिर से आए। कृष्ण से पूछा, कैसा लगा मेरा आशीर्वाद? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, शनिदेव, आपने सही किया। आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं भले ही भगवान हूं, लेकिन जब मनुष्य रूप में हूं तो मुझे भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये संसार के नियम है। शनिदेव बोले, कृष्ण, मैं किसी का दुश्मन नहीं। मैं तो सिर्फ कर्म का लेखा जोखा रखता हूं। जो अच्छा करता है उसे अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है उसे बुरा। लेकिन हर किसी को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, शनिदेव कोई बुरे नहीं है।
वो तो न्याय के देवता है, हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। दूसरी बात, अगर भगवान को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें तो होगा ही, लेकिन घबराना नहीं है। तीसरी बात, शनि की 7.5 में धैर्य रखो। कृष्ण ने भी धैर्य रखा, गुस्सा नहीं हुए, हार नहीं माने, बस अपना कर्म करते रहे। शनि देव से कैसे बचें? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, शनि देव से बचा कैसे जाए? सच तो यह है कि बचा नहीं जा सकता, लेकिन हां, प्रभाव कम किया जा सकता है। कैसे? 1. अच्छे कर्म करो, गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों को खाना खिलाओ। 2. शनिवार को हनुमान जी की पूजा करो। कहते हैं हनुमान जी ने शनि देव को बंधक बना लिया था, इसलिए हनुमान भक्तों पर शनि का कम असर होता है। 3. काले तिल, काले कपड़े, लोहे का दान करो शनिवार को। 4. और सबसे जरूरी, अहंकार मत करो। शनि देव सबसे पहले अहंकार तोड़ते हैं। दोस्तों, शनि देव डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आते हैं। वो हमें हम्बल बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। कृष्ण ने भी यही सीखा। तो अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है तो समझ लीजिए शनि देव आपको टेस्ट कर रहे हैं। घबराइए मत, हार मत मानिए। कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप शनि देव को मानते हैं, और अगर मिथोलॉजी की ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।